वो कहावत तो काफ़ी अच्छे से सुनी होगी, जो बोया है बबूल का पेड़ तो फिर आम कहाँ से पाओगे। जी हाँ, और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत बंगाल में कुछ इसी तरीके से हो गई। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल में एक और बड़ा झटका दे दिया। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के 2 और बड़े दिग्गज नेता टीएमसी में शामिल हो गए। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको अगली खबर में ये भी बताएंगे कि एनआरसी को लेकर क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों बंगाल चुनाव की। दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना। दीदी ओ दीदी कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया। यहाँ तक कि ये कह दे कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी उस पर करारा हमला करते हुए उनको बड़ी चोट दी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को हराया दोस्तों, बल्कि उनके साथ उनके सारे दिग्गज नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, सीएम योगी हों, अकेली ममता बनर्जी ने दोस्तों इन सब को धो डाला। और अब आपको बताएं दोस्तों, बीजेपी के 2 और बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ पर टीएमसी में शामिल हो गए। हालांकि दोस्तों जो टीएमसी के जितने भी विधायक थे, जितने भी नेता थे जो कि बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था, जिन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दिया था, अब आपको बताया दोस्तों 2 और लोगों ने जो यहाँ पर वापस टीएमसी ज्वाइन कर ली और बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। कल 300 लोगों ने दोस्तों ज्वाइन की थी बीजेपी छोड़कर टीएमसी, लेकिन अब 2 और लोग आ गए हैं टीएमसी में। आपको बता दें, ऐसे करते करते ममता बनर्जी ने मात्र दोस्तों आपको बता दें 44 लोग छोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। जी हाँ, सोचिए बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा होगा दोस्तों। सिर्फ 44 लोग ही अब बीजेपी में रह गए बंगाल में। दोस्तों दरअसल मोदी सरकार की हमेशा से ये नीति रही है, बांटो नीति। हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटो, वोट लो, हिंदुत्व का झंडा उठाओ और वोट लेकर निकल लो। हालांकि जो लोग नदी किनारे बह रहे थे, जिन लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जो ऑक्सीजन के कारण मर रही थे जो लोग, उसमें ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई थे, लेकिन उनको जलाने के बजाय उनको रेतों में दफना दिया गया। जी हाँ, अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं और जो है यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं और हिंदू मुसलमान भाइयों में लड़ाई कराते हैं, वही बंगाल में ये कह रहे थे कि ममता बनर्जी को अल्लाह अकबर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है। जबकि दोस्तों सवाल ये उठना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो राजनीति है हिंदुत्व की, ये पूरी तरीके से ढह गई। ममता बनर्जी ने 1/3 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया नरेंद्र मोदी को, और वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शर्तों पर चुनाव होने के बाद ये हुआ है। 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में कराया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया हिंदुत्व का, कि वो जो यहाँ पर हिंदू धर्म को नहीं मानती, वो तो अल्लाह अकबर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। उसके बाद भी अमित शाह कुछ उखाड़ नहीं पाए, ना ही गृह मंत्री अमित शाह, ना नरेंद्र मोदी। सोचिए दोस्तों, जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने लोग हार जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी फ़ौज के सामने, फ़ौज को ले जाने के बाद भी ममता को हिला तक नहीं पाए। और ये है मोदी की दोस्तों सबसे बड़ी हार। और आप लिख कर ले लीजिए, ये 2024 की आने वाली शुरुआत है दोस्तों। ये मोदी की अभी से पनौती शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों एनआरसी पर। एनआरसी दोस्तों आप जानते हैं CAA एनआरसी को लेकर देश में काफ़ी बवाल हुआ। पिछले साल दिल्ली में हिंसा हुई थी, एनआरसी को लेकर ही हुई थी, उसमें कई लोगों की जानें चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि काले कानून लाने के लिए जाने जाते हैं, कभी किसानों के लिए काला कानून तो कभी मुस्लिमों के लिए काला कानून। CAA को लेकर दोस्तों सरकार के पास कोई तैयारियां नहीं थी, ना उनको ये पता था कि इसके क्या नियम क्या कायदे होंगे। आज CAA एनआरसी को लागू हुआ दोस्तों 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसके कोई रूल रेगुलेशन तैयार नहीं किए गए। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता दे रहे हैं, जी हाँ, बाहर के लोगों को, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल देश के लोगों को बाहर निकाल कर पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में शरण दे रहे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, यानी कि देश का हिंदू जो है, हमारे देश का हिंदू, वो बाहर चला जाएगा और पाकिस्तान के लोगों को आप नागरिकता दे रहे हो। इसको लेकर बड़ा हमला बोला। लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों हिंदू मुसलमान कर भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक बच पाएगी। चलिए माना आपका हिंदू मुसलमान करना कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ये भी सिर्फ एक हद तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सोचते हैं कि हर बार उनका ये जो हिंदुत्व वाला प्ले कार्ड है ये काम आएगा, तो ये गलत सोच रहे हैं वो, क्योंकि इस बार जनता जान चुकी है कि फ़िलहाल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। और दोस्तों ये शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत है। जब भी किसी रावण का राज होता है और जब दोस्तों पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस इंसान का अंत ज़रूर होता है।
याद कीजिए हिटलर भी बहुत इसी तरीके की हरकतें किया करता था, उसका भी अंत हो गया था। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और अगर आप भी इसी तरीके की सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।